हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाया था, जिसमें मैंने आपको एक मेथड कंप्लीट करा दिया था। कौन सा मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज उसी से रिलेटेड अपन दूसरे मेथड की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन हाफ सेल्फ रिएक्शन मेथड। तो ये था सेकेंड टाइप ऑफ मेथड, जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले थे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो देखो, बहुत ही इजी मेथड है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ ऑफ है, कुछ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इसे भी अच्छे से ऑब्जर्व करो। इसका मेथड जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी ज़्यादा इजी है। तो हेडिंग डाल लो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन मेथड। इसमें क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस गिवन होंगे वो अपन किस में करेंगे? रिएक्शन को हाफ कर लेंगे, दो हाफ शेल में डिवाइड कर लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता पहले। जैसे मान लो अपने पास एक रिएक्शन होती Zn प्लस Cu प्लस 2 gives Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये एक रिएक्शन होती है। तो देखो, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करते हैं। यानी Zn से Zn प्लस 2 को अलग से बैलेंस करते हैं और Cu प्लस 2 से Cu को अलग से बैलेंस करते हैं। तो कैसे बैलेंस करते हैं इन दोनों को अलग से, वो अपन इस मेथड में पढ़ते हैं। ठीक है, इस मेथड को अपन स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ रूल देख लो, इसके स्टेप क्या क्या है। तो वो सब मेथड मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, स्टेप 1 तो सेम ही है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? ठीक है, अब देखिए, कोई भी रिएक्शन दी है, जैसे मैंने अभी इस रिएक्शन को दिया था, ये बिल्कुल आयोनिक फॉर्म में थी, यानी पॉजिटिव चार्ज हर जगह थे। तो अपन क्या करेंगे स्टेप 1 में, राइट रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कौन कौन से आयंस? कैटायंस एंड एनायंस, यानी उन पे चार्ज अपन दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या है? राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए। तो ये तो पहला हो गया। अब सेकंड पॉइंट अपना सेम है जो वहां का पहला पॉइंट था। अब अपन वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप टू क्या है? स्टेप 2 में अपन लिखने वाले हैं, फाइंड ऑक्सीडेशन state of all the atoms which are participating in given chemical or ionic reaction। ये अपना सेकेंड पॉइंट, यानी हम सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेंगे जो गिवन केमिकल रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। तो ये दो स्टेप, ये तो पहला स्टेप था उसी रिएक्शन का, उसी मेथड का। स्टेप थर्ड में क्या करना? तो थर्ड स्टेप में वही करेंगे जो वहां करते थे, फाइंड द सब्सटेंस which undergoes oxidation and reduction। ठीक है, ये है अपना स्टेप थर्ड। हम यानी कि गिवन रिएक्शन में से फाइंड करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जल्दी जल्दी नोट करते हुए चलिए आप लोग।
नोट कर लिया, हटा दूँ इसे। तो अपन ने 3 स्टेप तो देख लिए, ठीक। सेकेंड और थर्ड वहाँ का फर्स्ट और सेकेंड था, कहाँ का, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का। अब थोड़े बहुत चेंजेस तो आएंगे, भाई मेथड चेंज हुआ है इसका मतलब थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, तो यहाँ से चेंजेस आएंगे। कहाँ से चेंजेस, मैं आपको आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा सारे क्वेश्चंस ही कराऊंगा, उसमें से कुछ वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व किया था, और क्लास के लास्ट में वो क्वेश्चन दोनों मेथड से बैलेंस कराऊंगा, नहीं तो हाँ दोनों मेथड से कर लेंगे अपन, जिसमें जो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था लास्ट में होमवर्क, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सारी चीजें अपन इसमें बात कर लेंगे। बात करते हैं स्टेप 4, break the reaction in 2 parts। कौन कौन से 2 पार्ट्स, पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, यानी जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको अलग से लिखेंगे, एंड सेकेंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसको लिखेंगे। तो अभी स्टेप में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसको पढ़ के याद रख सको, अभी कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो वहीं से इन स्टेप्स का मतलब समझ में आएगा। तो ये फॉर्मेलिटी है जो हमारे पास एक नोट्स होने चाहिए कि इन फ्यूचर, अब क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, स्टेप बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आप उसको दिमाग में नहीं रख सकते ना, तो ये नोट्स उसी के लिए कि आप कभी इन फ्यूचर भूल रहे हो तो इन्हें पढ़ो इन स्टेप्स को और अपने सॉल्विंग की तरफ चले जाओ। जो जो यहाँ लिखा है वही स्टेप अपन यूज करने वाले हैं, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। तो जो अंडरस्टूड बातें हैं वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, तो हर चीज़ तो नहीं लिख सकते ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिखिए। स्टेप 5, अब तुमने दोनों रिएक्शन को ब्रेक कर दिया, अब हम जाएंगे बैलेंस बोथ हाफ रिएक्शन बाय। कैसे, तो दोनों के लिए बता रहा हूं एक साथ। पहला क्या करोगे, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी सारे एटम्स को सबसे पहले बैलेंस कर लो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। ये करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, बैलेंस ऑक्सीजन बाय सेम मेथड। सेम मेथड कौन सा, H2 ऐड करने वाला, जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर H2 ऐड कर देते हैं। थर्ड में क्या करेंगे, अब देखिए हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स बैलेंस कर लिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। थर्ड में क्या करेंगे, बैलेंस हाइड्रोजन बाय सेम मेथड। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो जाती थी। कैसे हाइड्रोजन ऐड करते थे, जिधर हाइड्रोजन कम हो और जितने कम हो उतने ही H+ हम दूसरे साइड डाल देते थे, तो ऐसे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ तक के स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे, तो नोट डाउन कर लो जल्दी से इन स्टेप्स को, फिर अपन चलते हैं आगे की तरफ। ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है और आज का लेक्चर तुम्हें भी बहुत प्यारा लगेगा और मैं भी बहुत मूड में हूँ पढ़ाने के। तो आज बैलेंसिंग सीखते हैं और फाइनली इस चैप्टर को अलविदा बोलते हैं। अलविदा, बाय बाय, गुड बाय, जो बोलना है बोल लेना, बट आज की डेट में तो ऐसे पढ़ना कि आप लोग को ये फाइनली समझना हो ये मेथड वे, ताकि कोई भी रिएक्शन आपके सामने आए बैलेंस कर सको। और जहाँ तक मेरा ख्याल है अच्छे से कर ही रहे होंगे 10th वाले। एक बात तो पक्की है, पहले तो नहीं मन था 10th पढ़ाने का, पेस का, लेकिन जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है तो यही बोलूँगा कि हाँ पढ़ाने में मज़ा आता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं ना नहीं सुधरते, कुछ ही हैं जिनको मज़ा आ रहा है या जिनके साथ मुझे मज़ा आ रहा है। चलो उनसे भी मिलेंगे,
चलिए भाई नोट डाउन कर लिया, चलते हैं आगे। तो यहाँ तक के स्टेप्स तो बहुत इजी थे। लाइव क्लास लाइव होती है, ये लाइव ही है मोबाइल के पीछे। चलिए तो हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया। अब हम बैलेंस करेंगे तो स्टेप कौन सा था यार, 6 था शायद, जो भी हो देख लेना। स्टेप 6 डाल देता हूँ मैं, 5 हो जो भी हो, ठीक है। बैलेंस चार्ज। अब चार्ज कैसे बैलेंस किया जाएगा, तो वहां पे चार्ज अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बैलेंस कर लेते थे। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन बैलेंस चार्ज by adding electron in both half reaction। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे अभी मैंने एक रिएक्शन लिया था Zn से Zn+2 और Cu+2 से C। और एक और एग्जांपल ले लेता, मैं बोलता इधर 10 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 3 नेगेटिव चार्ज। एक और एग्जांपल ले लेता, इधर 5 नेगेटिव चार्ज है, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज। सपोज कोई स्पीशीज है। एक और एग्जांपल ले लेता, इधर 6 पॉजिटिव चार्ज है, इधर 4 पॉजिटिव चार्ज है। एक और एग्जांपल, इधर -3 नेगेटिव चार्ज है, इधर -1 नेगेटिव चार्ज। सपोज ये सारे एग्जांपल से कैसे चार्ज बैलेंस करेंगे इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्पीसीज दे दी, यहाँ स्पीसीज नहीं दिए, सपोज उनके ऊपर के चार्ज है जो लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको कैसे बैलेंस करना, चलिए देखो भाई, Zn से Zn+2, इधर क्या है ओवरऑल देखो तो इस साइड पे +2 चार्ज है रिएक्शन में, और इधर ओवरऑल क्या है 0। किधर चार्ज ज्यादा है, इधर। कितना ज्यादा है, +2। अब इसको भी ये 0 है, या तो इसको 0 कर दो या इसको +2 कर दो, यही पॉसिबल। तो +2 तो इसको कर नहीं सकते, ऑलरेडी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, बात इसी से कुछ होगी। तो +2 चार्ज है, अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो +2 -2, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है माइनस, कैंसिल आउट हो गए, ओवरऑल 0 हो गया इधर साइड, इधर भी 0 इधर भी 0, रिएक्शन बैलेंस। Cu+2 चार्ज, इधर 0, अगेन वही बात सेम, क्या ये 0 हो गया मिलके, 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो बैलेंस करेगा ना पॉजिटिव चार्ज को, तो ये हो गई बैलेंस। 10 पॉजिटिव चार्ज है, 3 माइनस चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव कितने हैं 10, नेगेटिव कितने हैं 3, ठीक है। या फिर इसको इस टाइप से करो, इसको एक ही साइड ले, चलो 10 पॉजिटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज, इनको बैलेंस करना था। कैसे बैलेंस करेंगे, अब या तो इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, नहीं तो इस वाले को 10 पॉजिटिव कर दो, मतलब कैसे भी आपको बैलेंस करना, ठीक है। एक काम करो, इसको हटा ही दो यार, ये सिंपल फॉर्म में लेके चलो। 10 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या है +3, यहाँ 7 पॉजिटिव है, यहाँ 3 पॉजिटिव, ठीक है। क्या होगा, इधर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 3 पॉजिटिव और 10 पॉजिटिव दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड को 3 पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 10 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, 10 - 7 = 3, उधर भी 3, इधर क्या है +5, उधर क्या है +2, क्या ज्यादा है 3, चार्ज पॉजिटिव ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन कर दो, इधर क्या हो गया +2, इधर भी क्या है +2, +6 +4 है। क्या करेंगे, एक्चुअली क्या कर रहे थे अपन, वहाँ माइनस चार्ज लेके अपन ने गलती की थी, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे ही देखा जाएगा, और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें अपन हर टाइप के देखेंगे। +6 +4, यहाँ क्या है 2 पॉजिटिव ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये हो जाएगा +4, ये भी +4, ठीक है। -3 है, इसको मान लेते प्लस, इधर क्या है -3 चार्ज है, इधर क्या है +1 चार्ज। अगर मैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो क्या है -3 हो जाता है, ये भी -3 हो जाता है, तो ये भी बैलेंस, चलो नेगेटिव और पॉजिटिव का भी बैलेंस करवा दिया।
ठीक है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने हटा दिया, ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। बट अगर मिल भी गए तो आप दोनों साइड को इक्वल चार्ज करें, इधर -3 था, इधर भी -3 कर दिया मैंने। नेगेटिव 4 है, पॉजिटिव 1 है, 4 मतलब 1 - 4 = -3 -3, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया आपके, बैलेंस हो गए। तो ऐसे चार्ज को बैलेंस करना है, तो ये मेथड था बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये तो मैंने समझाने के हिसाब से बोल दिया था, आप ये दो एग्जांपल नोट डाउन करो। जब क्वेश्चन अपन लेंगे तो सारी बातें क्लियर होंगी, स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे अपन, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे। चलिए, तो इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 7, चार्ज बैलेंस हो गए। अब क्या करेंगे, ऐड बोथ हाफ रिएक्शन बाय कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपन को इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्शन कैसे ऐड होती है वो मैं आपको सिखा देता हूं। कोई भी रिएक्शन कैसे ऐड होती है, सपोज इधर है x प्लस गिव्स y माइनस, इधर है z प्लस गिव्स c माइनस, ठीक है। यहाँ पे है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन एक काम करते हैं, इसको y माइनस करते हैं, y माइनस। इन दोनों रिएक्शन को अपन को ऐड करना है। ऐड करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो जैसे ऐसा दिख रहा है वैसा वैसा लिख दो, इधर की चीजें इधर लिख दो, उधर की चीजें उधर लिख दो। x प्लस y माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें दोनों रिएक्शन की एक साइड थी, एक साइड ले ली। y माइनस प्लस c माइनस प्लस 3 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हमको इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कैंसिल आउट करना, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस रिएक्शन पे 2 का मल्टीप्लाई कर चुका होता और इस रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई कर चुका होता, तो शायद हमारी रिएक्शन बैलेंस हो सकती है। कैसे, 2 3 से ये हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और ये भी हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, पूरी रिएक्शन से नेगेटिव चार्ज तो रिमूव हो जाएगा। जब एरो के दोनों साइड सेम चीजें आ जाए तो आप कट कर दो, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होता है 2, और यहाँ क्या हो जाता 2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होता 3, यहाँ क्या हो जाता 3, ठीक। 3y माइनस 2y माइनस सेम चीजें, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y माइनस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, रिएक्शन ऐड हो चुकी है। 2x प्लस y माइनस गिव्स 3c माइनस। तो रिएक्शन ऐड हो गई। जैसे जो चीज कटती है उन्हें काट दो, जितनी कट रही उतनी, जरूरी नहीं। जैसे H2 अपन कट करते थे, उधर साइड 12 होते थे, इधर 6 होते, तो अपन क्या करते थे, 6 H2 कट करके एक जगह से पूरी तरह से हटा देते थे और दूसरी जगह सिर्फ H2 दिखाते थे। सेम है, वैसे ही आपको बैलेंस करना। तो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन्हें देखना इन सब स्टेप्स को अच्छे से, ठीक है, बाय कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन। तो ये मेथड हो गया। अब जब तुमने ऐड कर दिया तो रिएक्शन तुम्हारी बैलेंस हो चुकी है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद सेम चीजें हैं, फाइनल रिएक्शन गिव्स इन एसिडिक बेसिक मीडियम इफ आस्क्ड। अगर रिएक्शन को उसने बोला था कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में फाइनल करके दो, तो एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को आपको बैलेंस करके दे देना। तो ये सारे, और उसके लिए रूल सेम ही है, बेसिक मीडियम के लिए भी सेम है और एसिडिक मीडियम के लिए भी सेम। तो ये सारे रूल्स अपन यूज करके आज बैलेंसिंग सीखेंगे। दूसरा मेथड, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तो सब अच्छे से फोकस करके रहो। यही क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आएगा तो सारे याद रहेंगे। क्वेश्चन है पहला, MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स Mn+2 प्लस I।
ये वाला क्वेश्चन सब लोग पहले वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे, होमवर्क है ये, ठीक है आज के लिए, और होमवर्क आज मिलेगा। तो ये वाला मेथड यानी मैं सिखाऊंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और तुम्हें सॉल्व करना है दोनों मेथड से, ठीक है। तो मेरे साथ आयन इलेक्ट्रॉन क्लास में करो और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होमवर्क रखो। चलिए वही से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, भाई आयनिक फॉर्म में लिखी है, सब आयन्स के फॉर्म में लिखे, दिक्कत ही खत्म हो गई। तो पहला स्टेप तो हमें यूज ही नहीं करना। सेकंड स्टेप पे आ जाओ, देखो सब पे चार्ज लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब आयनिक फॉर्म में है ना रिएक्शन ऑलरेडी। आयनिक फॉर्म में कब नहीं होती, जब मान लो HNO3 से NO2 ऐसे दे दिया होता। अब इसको ब्रेक करना पड़ता है। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, H++ NO3 माइनस गिव NO2, ऐसे ब्रेक करते हैं आयनिक फॉर्म बना। तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें करने की जरूरत नहीं। ये देखो न्यूट्रल है, इनमें किसी पे चार्ज नहीं दिख रहा ना, तो नीचे हमने क्या किया, ब्रेक करके चार्ज दिखा दिया। सॉल्व करें मेथड। स्टेप 2, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। Mn की निकालते हैं। तो देखो रूल मैं ऑलरेडी सिखा चुका, मैं लास्ट क्लास है तो फिर से रिवाइज करा देता। जिसकी निकालनी होती है उसको मान लो x, हमें Mn की निकालनी थी। मान लिया x, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो x -8, ओवरऑल चार्ज कितना है -1। तो यहाँ से निकालोगे +7 आ जाएगी, आगे +7। ऑक्सीजन -2 होता है, ठीक है ऑलवेज। यहाँ पे देखो I पे कितनी है -1, Mn पे कितनी है +2, I2 पे कितनी है 0। हो गया, इतना काम कर लिया तुमने। थर्ड स्टेप पे चलो, फाइंड कर लो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। तो +7 से +2 भाई क्या हो रहा है, सबको पता है रिडक्शन। -1 से 0 भाई क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये सब तो बहुत इजी चीजें हो गई तुम्हारे लिए, तुम तो ये सब बहुत आराम से कर सकते हो। ये मतलब ये चीजें मेरे हिसाब से तो किसी के लिए भी इतना डिफिकल्ट नहीं है कि इसको फाइंड करना बहुत बड़ा तीर मारने जैसा काम है, बहुत आराम से कर सकते हो ये तो। यहाँ के बाद जो मेथड चेंज होता है वो अपन देख लेते हैं अब। तो यहाँ तक आपने काम कर लिया। मैंने क्या बोला उसके बाद, स्टेप 4, ब्रेक रिएक्शन इन 2 पार्ट्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है रिडक्शन और इन दोनों का हो रहा है ऑक्सीडेशन, हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, रिडक्शन। जो दिया तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे पहले ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिखो चाहे रिडक्शन वाली। तो पहले हम लिख देते हैं रिडक्शन ऑफ सेल रिएक्शन। मैं दोनों एक साथ ले लेता हूँ, यहाँ लिख देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंट क्या लिखा मैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन का मतलब होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है रिएक्शन में उनको एक साथ लिख दो, और जिनमें ऑक्सीडेशन दो चीजों के बीच में होता है ना, एक कर रहा होता तो कर तो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में रहा होता ना, तो उन दोनों को निकाल के अलग अलग करना है बस। तो देखिए रिडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो अपनी रिडक्शन हाफ सेल क्या बनेगी, MnO4 - 2 से Mn+2। भाई ये दोनों तो पार्ट नहीं ले रहे ना रिडक्शन के किसी भी चीज में, रिडक्शन तो यहाँ से यहाँ तक के लिए होता है ना सिर्फ। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगी, I- से I। ये हो गया, दोनों रिएक्शन को अपन ने ब्रेक कर दिया। फिर से देख लो कैसे ब्रेक करते हैं। इसका रिडक्शन हो रहा था इसमें, तो हमने इसको दोनों को अलग लिख लिया। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था इसमें, तो हमने इन दोनों को भी अलग अलग लिख लिया। तो दोनों रिएक्शन ब्रेक हो चुकी है, वो रिडक्शन हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। अब इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का रूल क्या है, पहला रूल क्या है, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। भाई देखो पहले वाले में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ दूसरा एटम, अदर एटम क्या है, मैग्नीज। एक इधर है एक इधर है, बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, करने की जरूरत है। आए इधर एक है उधर दो है, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। टू कर दिया। अब हम क्या बैलेंस करेंगे, जब हमारे एटम्स बैलेंस हो गए, फिर क्या था, बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस किया जाता है, विद द सेम रूल। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कुछ भी नहीं है 0 है, तो क्या करेंगे 4H2O इधर डाल देंगे, डाल दिया 4H2O मैंने डाल दिया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है 4-4। अब इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गए, कितने आ गए, ऑक्सीजन के बाद अपन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने आ गए 8, तो +8H+। ये रिएक्शन आ गई इधर से, क्या रिएक्शन आई फाइनली, MnO4 - 2 + 8H+ gives Mn+2 + 4H2। इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें ऑक्सीजन है क्या, अदर आइटम तुमने बैलेंस कर लिया एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी नहीं है हाइड्रोजन भी नहीं है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा
ऑक्सीजन हाइड्रोजन तक सब बैलेंस हो गया। उसके बाद स्टेप क्या था, चार्ज बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज कैसे बैलेंस करो, ये देखो कितना है -2, ये कितना है +8, सॉल्व करो कितना आ जाएगा +6। इधर ओवरऑल चार्ज कितना है +6, इधर कितना है +2। क्या है इधर 4, इधर +2 है, इधर +2, तो +2 से +2 कैंसिल, तो बचा कितना +4। इधर +4 क्या है एक्स्ट्रा है, इधर +2 ही फाइनल है, H2O पे कोई चार्ज होता नहीं, जीरो होता है, तो इधर +2 था, इधर ओवरऑल +6 आ रहा था, तो +2 बैलेंस है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है +4। अब 4 अगर इलेक्ट्रॉन प्लस है तो 4 नेगेटिव चार्ज डाल दो इस साइड। अगर 4 पॉजिटिव था तो 4 नेगेटिव डालने पे टोटल क्या हुआ 2 पॉजिटिव ही रह गया ना, और ये भी 2 पॉजिटिव रह गया। तो समझ में आया ये स्टेप, पहला क्वेश्चन है, डिस्टर्ब मत होना, आगे और भी स्टेप्स अपन को करने हैं। यहाँ से समझ में आया, अपन ने नेगेटिव चार्ज, याद रखो जिधर जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अब देखो तुम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है, H+ वगैरह से करना होता तो हम सोचते, अब इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है, इसका मतलब क्या है, तुम पॉजिटिव चार्ज को भी तो कम कर सकते हो, यही बात है ना, नेगेटिव चार्ज को तुम कम तो कर नहीं सकते, तुम इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करके दो ही काम कर सकते हो, तो पॉजिटिव चार्ज को कम करके रिएक्शन को बैलेंस कर लो, या नेगेटिव चार्ज को बढ़ा के रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना मतलब जिधर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, अगर उधर रिक्वायर्ड है तो, नहीं है तो फिर अपन ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये हो गई रिएक्शन पूरी बैलेंस, यानी एक रिएक्शन हमने फाइनली हमने बैलेंस कर ली, तो अपनी एक रिएक्शन बैलेंस हो चुकी फाइनल। तो ये आ गई अपनी बैलेंस रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन अपनी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही बार में खत्म हो जाए। तो वही चीज लिखनी है ऑक्सीडेशन, मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख के छोड़ देता, बाकी तो मैंने लिखा ही था पहले, सिर्फ साफ ही तो किया है, ये तो वीडियो है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या थी रिएक्शन, I2I- से I2, यही तो हमने किया था। अब दोनों रिएक्शन है तुम्हारे पास, ये है रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हर तरह से बैलेंस हो चुकी है, चार्ज और सब बैलेंस हो चुके हैं। ये है ऑक्सीडेशन, दोनों को ऐड करना है, तो इस तरफ वाली चीज एरो के, दोनों एरो के इस साइड वाली चीजों को एक साइड लिख लो, इस साइड वाली चीजों को एक साइड लिख लो, तो लिखो 4E- सॉरी 2 सेकेंड, एक स्टेप अपन ने मिस कर दिया। ऐड करने से पहले हमको दोनों के इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करना है। अब देखो इधर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना है 4, इधर क्या है कुछ भी नहीं, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रिएक्शन में, रिएक्शन क्या हो जाएगी 8I- gives 4I2। अब ऐड करेंगे, क्योंकि अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाएगा, वेट सॉरी, थोड़ी सी अपन ने इस रिएक्शन में चार्ज तो बैलेंस कर लिया, लेकिन इसमें सिर्फ एटम बैलेंस करके अपन चले गए, इसमें चार्ज बैलेंस करना भी बाकी है। देखो कैसे, यहाँ पे टोटल है -2 चार्ज और यहाँ पे है 0, इधर क्या है -2 ज्यादा है, या तो इधर 0 कर दो या इधर -2 कर दो, तो 0 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करने, ऐड करोगे बढ़ेगा, माइनस तो कर नहीं सकते तुम इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब इधर ओवरऑल चार्ज क्या है -2, इधर ओवरऑल चार्ज क्या है -2, तो इधर चार्ज बैलेंस हो चुका है। अब अपन करेंगे क्या, दोनों रिएक्शन में देखो हमने क्या किया, फिर से एक बार देख लो, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में, जो कि हमें दिया हुआ था। सेकंड स्टेप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली थी। थर्ड स्टेप किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है हमने देख लिया था। चौथा स्टेप दोनों हाफ सेल को अलग अलग कर लो, ऑक्सीडेशन वाले को अलग कर लो, रिडक्शन वाले को अलग कर लो, कर लिया। उसके बाद अब आ जाते थे अलग अलग बैलेंसिंग पे। अलग अलग बैलेंसिंग करने के लिए पहला रूल क्या था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, सारे आइटम बैलेंस कर लो, हमने इसके किए। Mn एक था, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं थी। फिर क्या था, ऑक्सीजन बैलेंस करो बाय सेम रूल, कितने ऑक्सीजन थे 4, इधर क्या था कुछ भी नहीं, तो हमने क्या किया उधर 4H2O डाल दिए। 4H2O डालने के बाद अब फंसता है हाइड्रोजन, क्योंकि इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 8H+, तो ये तो पुराने रूल है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक अपन ने किया। अब इसके बाद रूल क्या है, दोनों रिएक्शन के लिए सेम रूल है ना, तो उसके बाद रूल था बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो चार्ज कैसे बैलेंस किया अपन ने, तो ये था -2, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है -2, इस कंपाउंड के ऊपर, इसके ऊपर कितना है +8, -2 + 8 + 6, इधर कितना है इस पे ही है +2, इधर तो 0 था, तो हमने क्या किया चार्ज बैलेंस करना था, इधर था +6 इधर था +2,
किधर ज्यादा था, इधर कितना ज्यादा था, +4। तो +4 को इसके इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता, 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड करने पड़ते हैं, मैंने ऐड कर दिए। तो ये रिएक्शन के तो सारे स्टेप हो गए। अब आ जाओ इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में पहले बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसमें ना तो ऑक्सीजन था ना हाइड्रोजन था, I2 था, हमने बैलेंस कर लिया 2 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद क्या था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं था, तो सीधा हमें क्या करना था, चार्ज बैलेंस करना था। चार्ज बैलेंस करने गए तो इस पे टोटल चार्ज था, देखो सामने 2 है और सिंगल नेगेटिव, मतलब 2 नेगेटिव, इधर 0। तो इधर -2 चार्ज था, इधर 0 चार्ज था। या तो इधर 0 करो या इधर -2 करो, यही कर सकते थे। तो इधर तो 0 किसी कंडीशन में नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब दोनों रिएक्शन में चार्ज तक की बात हो गई है। अब हमें क्या करना है, एट द रिएक्शन बाय कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4, और इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2। तो हम कैसे दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर सकते हैं, तो अगर मैं इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता, इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर देता तो रिएक्शन बैलेंस मिलती। तो क्या हो जाती 4I माइनस प्लस गिव्स 2I2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए, दोनों में इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल हो गए, तो ये कट जाएगी। चलो ऐड करने चलते हैं। अब ऐड करने के लिए इधर वाली चीज एक साथ, इधर वाली चीज एक साथ। तो देखो पहली रिएक्शन रिडक्शन वाली देखो, उसमें क्या क्या है, रिएक्टेंट साइड पे 4 इलेक्ट्रॉन है, MnO4 -2 है, प्लस 8H प्लस। ऑक्सीडेशन वाली हाफ सेल में रिएक्टेंट साइड पे क्या है, +4I माइनस है। इतनी चीज दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे। अब दोनों में प्रोडक्ट साइड पे क्या क्या है, तो पहली रिएक्शन में क्या क्या है, Mn+2 है, 4H2 है, यही 2 चीज है, और तो कुछ है नहीं। नीचे वाली रिएक्शन में क्या है, +4 इलेक्ट्रॉन। अब जो कटता है उसे काट दो, जो बचता है उसे छोड़। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, और कुछ कटने वाला है क्या, और कुछ भी कटने वाला नहीं। अब रिएक्शन में फाइनली क्या दिख रहा है, फाइनली रिएक्शन में दिख रहा है H+ आयन, यानी इलेक्ट्रॉन को कट करने के बाद इसमें दिख रहा है H+ आयन। इसका मतलब ये बैलेंस है एसिडिक मीडियम में। मैंने क्या बोला था, जब चार्ज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो रिएक्शन ऑलरेडी एसिडिक या बेसिक मीडियम में सॉल्व होगी। तो ये हो गया आपका एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम के बाद अगर इस रिएक्शन को बेसिक, पहले चेक कर लेते हैं रिएक्शन सही है क्या। चार्जेस बैलेंस करो, कितना, -2 प्लस 8 -4, यहाँ पे 4 नेगेटिव, प्लस 8 -2, ओवरऑल कितना आ रहा है, +2। यानी रिएक्टेंट साइड पे टोटल चार्ज आ रहा है +2। इधर देख लो 0, ये भी 0 न्यूट्रल है, ये कट चुका है, तो टोटल चार्ज कितना है, +2। तो इधर भी +2, इधर भी सब कट पिट करके +2, यानी दोनों साइड चार्ज बैलेंस है। तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कंप्लीटली बैलेंस हो गई। चले सपोज इसको बेसिक मीडियम में करना पड़ता तो क्या करते हैं, जो चीज कट चुकी है उसको हटा देता अभी मैं। अगर बेसिक मीडियम में करना पड़ता तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करना। रिएक्शन में टोटल कितने H+ है, 8, दोनों साइड पे उतने ही OH माइनस ऐड कर देते हैं, प्लस 8OH माइनस, 8H+ और 8OH माइनस मिलके 8H2O बन जाते कि नहीं बन जाते। ये सब तो आपको प्रीवियस रूल में ही सिखा चुका हूं मैं। 8H2O, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, 4H2O से 4H2O कट जाते तो फाइनली इधर 4H2O दिखते और इधर वाले H2O गायब हो जाते। तो ये सब मैं आपको पहले ही सिखा चुका। रिएक्शन हो गई बेसिक मीडियम में, क्योंकि पूरी रिएक्शन में अब H+ नहीं दिख रहा, अब OH माइनस दिख रहा है। ठीक, अब चार्ज बैलेंस करना है, फिर से कर दो, कितना, -2 -4, टोटल -6। इधर चार्ज है, देखो ये -2, इसके ऊपर पूरा चार्ज कितना है, -2, इसके ऊपर कितना है, -1, लेकिन सामने कितना है, 4, तो ये क्या हो गया, 4 नेगेटिव, तो -2 -4 -6। इधर देखो +2 -8 OH माइनस, तो कितने हैं, OH पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है और सामने कितना है, 8, तो क्या हो जाएगा, -6। दोनों साइड -6, यानी रिएक्शन बेसिक मीडियम में भी बैलेंस है। तो आप लोग के लिए होमवर्क है पहला क्वेश्चन, जिसे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को भी। पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा है, बहुत डिफिकल्ट है। बस क्या होता है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन ये उससे ज्यादा इजी है। एक बार समझ में आ गया ना, तो उससे ज्यादा, और इससे कभी गलतियां नहीं होती। मैं आपको दिखाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन भी करा के, जो लास्ट क्लास में मैंने कराए थे वो करा के दिखाऊंगा भी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है MnO4 minus plus SO3 minus 2 gives Mn plus 2 plus SO4 minus 2. ये रिएक्शन पे ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दी हुई है। स्टेप वन क्या करना है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अभी इसकी निकाली थी +7 -2। सल्फर की कितनी होगी -6, उधर जाएगा +4। भाई देखो कैसे, सल्फर को मानेंगे x, -6 ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो इक्वल के उधर चला जाएगा, प्लस में जाएगा +4। इसको सॉल्व करने +4 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना आ जाएगा। ठीक है, उधर चलते हैं। तो इस पे तो लिखा हुआ है +2, इसकी +6। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। फाइंड कर लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये मिल गया भाई रिडक्शन, +7 से +2 डिक्रीज कर रहा है नंबर। ये हो गया ऑक्सीडेशन, +4 से +6 ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन हमको मिल चुकी है। यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसको अलग करेंगे। MnO4 minus gives Mn plus 2, SO3 minus 2 gives SO4 minus। तो ये कौन सी रिएक्शन है? अब मैं इसको सीधा सीधा सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ। तो ये हो रहा है यहाँ से यहाँ तक +7 से +2, ये है रिडक्शन वाली, यानी रिडक्शन हाफ सेल। तो मैं इसको RHC लिख सकता, रिडक्शन हाफ सेल। और ये है OHC, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन लिखी। अब इसको बैलेंस करना है, तो उन्हीं रूल से बैलेंस करना है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग पकड़ते हैं और बैलेंस करते हैं। तो पहले हम कौन सी बैलेंस करते हैं, MnO4 यानी रिडक्शन वाले को हम बैलेंस करते हैं। तो कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहला रूल था एटम को बैलेंस करना। तो अभी इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, फिर से देखो। एटम को बैलेंस करना था एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या है ऑक्सीजन को छोड़ के, Mn, इधर भी क्या है Mn, एक Mn है, एक Mn है, बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। फिर क्या करते थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे। इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 0 है, तो क्या हो जाएगा 4H2, ऑक्सीजन बैलेंस दोनों साइड। फिर क्या करते थे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे। इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए, 8H+। अब क्या करते थे, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते थे तो हम बैलेंस करते थे चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इधर कितना है, 8 पॉजिटिव -1, ठीक है यानी कितना 7 पॉजिटिव। इधर कितना है +2, यही है, यही है ना। हाँ चलिए, अब क्या करेंगे, इस साइड पे मुझे क्या करना था, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करना था, और तो कुछ करना नहीं था। सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना था। ठीक है, कर दिया हमने। भाई देखो सिंपल सी बात है, MnO4 माइनस +7 से +2 जा रहा है। तो +7 से +2 अभी अपन ने रिएक्शन बैलेंस की थी। सॉरी, वो 5 इलेक्ट्रॉन ही होगा, 6 नहीं होगा। नीचे लिख देता मैं इसको, या फिर यहाँ लिख देता MnO4 माइनस +5 इलेक्ट्रॉन। कैसे, टोटल कितने पॉजिटिव है 8, नेगेटिव कितना था 1। टोटल पॉजिटिव कितने थे +7, इधर कितने थे +2, तो इधर क्या थे +5, कम थे ना, माइनस इधर कम थे ना +5। तो हमें क्या करना था, या तो इस साइड को पूरा +2 करना था, या इस साइड को +7 करना था। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैंने, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब देखो टोटल चार्ज +2 ही आने वाला है, 8 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से 1 नेगेटिव 8, तो इधर ओवरऑल +2 आ गया। दोनों साइड +2 आ गया। अब दोनों साइड जब +2 आ चुका है तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है, यानी ये कंप्लीट रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली विद चार्ज। तो एक हाफ सेल हमने बैलेंस कर लिया, दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। SO3 -2 से SO4 -2। अब इसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी ऑक्सीजन था, कोई बात नहीं। सल्फर सल्फर, ठीक है, एक और एक है। ऑक्सीजन को छोड़ के हमने दोनों एटम बैलेंस कर लिए, सल्फर एक सल्फर एक। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन पे, इधर 3 इधर 4, क्या होगा H2O
ऐड हो जाएगा। अब इधर क्या हुआ, 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, इधर क्या है H2O मतलब 2H प्लस ऐड हो जाएगा। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, इधर कितना है -2, इधर कितना है -2 + 2 मतलब 0, तो इधर टोटल चार्ज है -2, इधर है 0। अब क्या करेंगे, करना क्या है, इसको या तो -2 करो या इसको 0 करो। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये भी माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे माइनस चार्ज, यानी माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो 0 तो होने से रहा। लेकिन इधर अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 0 - 2 चार्ज इज इक्वल टू टोटल -2 चार्ज। तो अपन क्या करते हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब देखो इधर टोटल -2 था, इधर भी -2 आएगा, ये -2 से ये +2 कट गया, 0 हो गया। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज। तो इधर भी कितना आ गया फाइनल चार्ज -2। यहाँ पे भी चार्ज वार्ज सब कुछ बैलेंस हो चुका। कैसे करना था आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं भाई, अब रिएक्शन को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाए, दोनों साइड इक्वल इलेक्ट्रॉन आ जाए जब रिएक्शन को हम ऐड करें। तो उसके लिए एक ही फंडा बचता है भाई, देखो इवन नंबर दोनों साइड होते तो मल्टीप्लाई करना इजी होता है। यहाँ 4 होता तो हम क्या करते, एक रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी देखा था, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर एक साइड इवन और एक साइड ऑड नंबर होता था तो हम दोनों को स्विच करके मल्टीप्लाई कर देते थे। वही यहाँ पे भी करेंगे। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी रिएक्शन को लिख लो भाई, इस रिएक्शन को फाइनली 16H+, ऊपर वाली को लिख रहा पहले तो, प्लस 2 MnO4- प्लस 10 इलेक्ट्रॉन gives 2Mn+2 प्लस 8H2। ये लिख दिया मैंने। ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5H2O प्लस 5SO3- 2 gives 5SO4- 2 प्लस 10H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों रिएक्शन मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लिया कि दोनों साइड 10 और 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए, आ चुका है। अब दोनों को ऐड करो तो ये वाला पूरा साइड एक साइड, ये वाला पूरा एक साइड, तो क्या हो जाएगा 16H+ प्लस 22 MnO4- 2, यानी ये पूरा साइड एक साथ, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस नीचे वाली रिएक्शन में क्या क्या है 5H2O प्लस 5SO3- 2। इस रिएक्शन का, इस साइड का, रिएक्टेंट साइड का, दोनों रिएक्शन का आ गया एक साइड में। अब प्रोडक्ट वाला एक साइड लिख दो, 2 Mn+2 प्लस 8H2O प्लस 5SO4- 2 प्लस 10H+ प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। पूरी रिएक्शन में जो कटता है उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे रख लेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन चला गया, पहली चीज कट हो गई। रिमूव करता जाऊंगा मैं क्योंकि मेरे को फाइनल रिएक्शन दिखानी है। 10 से 10 इलेक्ट्रॉन जा चुके। दोनों साइड अगर रिएक्शन के इस साइड और उस साइड सेम चीज है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 16H+ 10H+, इधर 6H+ ज्यादा है तो 10H+ में कट कर देता, तो यहाँ ओवरऑल क्या आ जाएगा 6H+। और तो कुछ है 5H2O 8H2, 5 वाला कम है तो इधर से पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 3H2। और तो कुछ नहीं करता ना, नहीं करता। तो रिएक्शन में फाइनली H+ दिख रहा है तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई। इसे मैं प्रॉपर लिख देता, इसको मैं उठा के यहाँ कहीं लिख देता, ठीक है। इसको हटा दो, चलो मैं यहीं पे लिख देता 6H+ प्लस ट्वाइस MnO4- प्लस 5SO3- 2। ये रिएक्शन फाइनल हो गई। पूरी रिएक्शन में H+ दिख रहा है। अब रिएक्शन को बैलेंस करना होता, सपोज इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, टोटल पॉजिटिव 6, टोटल नेगेटिव -2, टोटल नेगेटिव -10, -12 प्लस 6 माइनस हो जाएगा -6, टोटल चार्ज -6 हो गया। इधर चेक करो तो इधर कितना हो गया +4, इस पे 0, 5 2 -10, यानी कि ओवरऑल -6। तो दोनों साइड पे -6 आ गया।
ये चेक कैसे करना है वो आपको पता है, ऊपर के चार्जेस में मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो ये दोनों साइड, यानी ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है। सपोज किसी को बेसिक मीडियम में बोल देता, सेम चीज है, मैं बार बार इसी लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए आपके। जितने H प्लस है उतने OH माइनस दोनों साइड ऐड करो, 6 OH माइनस प्लस 6 OH माइनस, 6H प्लस 6 OH माइनस मिलके बन जाएंगे, जिस साइड पे दोनों होते हैं H प्लस और OH माइनस वो वाटर बन जाते हैं। अब 6H2O इधर है, 3H2O इधर है, फाइनली इसको कट कर दो, यहाँ क्या बचेगा 3H2O। पूरी रिएक्शन में OH माइनस दिखने लग गया, इसका मतलब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो गई। चार्ज चेक करना है, -2 -12, ओवरऑल कितना है -12 चार्ज इस साइड है, +4, ठीक है, -10 -6 -16 +4 -12, इस साइड भी -12, दोनों साइड चार्ज बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। रिएक्शन तुम्हारी एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, चलिए भाई ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए, कम से कम 1-2 तो और करेंगे ही। अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यानी स्टेप्स में फटाफट जैसे वो कर रहे थे वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग एकदम स्लो एक एक स्टेप में सारी चीज़ों को सीखो। कम से कम आपके पास स्पीड होनी चाहिए किसी भी चीज़ को जल्दी ख़त्म करने की। तो मेरा वही काम है, मुझे स्पीड में पढ़ाना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और आप लोग भी पढ़ोगे, ऐसा नहीं है। चलो ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, अपन ट्राई कर लेते हैं। FeOH का होल फ्रैक्शन प्लस OCl माइनस gives Cl माइनस प्लस, ठीक है, Fe हाँ FeOH तो हो जाएगा FeO4 माइनस, ठीक है। क्या रिएक्शन है, FeOH का होल थ्राइस प्लस OCl माइनस gives Cl माइनस प्लस FeO4 माइनस 2, ये रिएक्शन है, ऑलरेडी लिखी हुई है आयनिक फॉर्म में, क्या करना है, तोड़ने वोड़ने की जरूरत ही नहीं। Fe है +3, OH पे मिला के -1, वैसे अलग अलग करोगे O पे -2 H पे +1 आ जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। यहाँ O पे कितना है, Cl पे -1 है, तो इसका मतलब O पे कितना है +1, सब O पे कितना है निकाल के देखो, X Cl पे कितना होता है जनरली -1 = -1, X पे कितना आ गया X पे आ गया 0, कितना आ गया 0। Cl पे कितना है वो देख लेते हैं, तो Cl पे साफ साफ लिखा हुआ है -1, यहाँ ऑक्सीजन पे है 0, या फिर इसको एक पूरा कंपाउंड मान के -1 लेके चलो, पूरे पे कितना है -1, यहाँ कितना है -1, Fe पे कितना है 4, निकाल लो, x -8 = -2, x कितना है +6, ठीक है, तो Fe पे +6, ऑक्सीजन -2 ही है। चलिए देख लेते हैं, Cl पे -1 है, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 0, ठीक है, और वहाँ -2, यानी चेंज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। ये है +3 से +6, मतलब ऑक्सीजन 0 से -2, मतलब रिडक्शन। इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, उसका हो रहा है रिडक्शन, दोनों रिएक्शन को अलग अलग लिख लो। स्टेप यही बोलता है FeOH का होल थ्राइस गिव्स आउट FeO4 माइनस। दूसरी रिएक्शन भी आप साथ में लिखेंगे, OCl माइनस गिव्स Cl, लिख दिया दोनों को। अदर आइटम बैलेंस करो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़कर Fe1 दोनों बैलेंस है, Cl1 दोनों बैलेंस है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पर, पहले ऊपर आ जाते हैं, इधर 3 ऑक्सीजन इधर 4 ऑक्सीजन, एक H2O ऐड कर,
ठीक है, 3 ऑक्सीजन थे, उधर 4 थे, एक ऑक्सीजन ऐड किया, H2O किया, 4 हो गए, इधर भी 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन 3 2 5, इधर क्या है 0, तो 5H+। ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो गए, इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करो तो इधर एक ऑक्सीजन है, H2O प्लस, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 2H+। देखो इसमें OCl में एक ऑक्सीजन ज्यादा है और इधर Cl है, सिर्फ Cl था तो एक H2O इधर ऐड कर दिया। चार्ज बैलेंस करते हैं दोनों के, टोटल चार्ज 0 0, यानी इस साइड पे पूरा चार्ज क्या है 0, न्यूट्रल कंपाउंड है। इधर कितना है -2 +5 यानी +3, इधर +3 है, इधर 0 है, इधर +3 ज्यादा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर देंगे। ये भी हो गया 0। देखो भाई -2 -3 -5 +5 0। वैसे इसका बैलेंस करते हैं, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव इज एक्स्ट्रा 1 नेगेटिव, तो इधर क्या है भाई 1 नेगेटिव से 1 नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो इधर 2 पॉजिटिव ज्यादा है ना, तो इधर क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 नेगेटिव और ऐड कर देंगे। देखो इधर क्या है ओवरऑल कितना है -1, इधर कितना आने वाला है -2 +2 -1, +2 से -2 कट गया, -1 इधर -1 इधर। तो इलेक्ट्रॉन फिर से मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड किया जाता है। जिधर पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा निकल के आ रहे हो उधर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएंगे। या किसी साइड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ रहा है तो उसके अपोजिट साइड पे उतने ही इलेक्ट्रॉन डाल दो, दोनों साइड नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस कर लिया, अब हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है। कैसे, फिर से वही केस आ गया इवन ऑड। इस पूरी रिएक्शन में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई, इस पूरी रिएक्शन में करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो फाइनल रिएक्शन लिख लेते हैं, ऊपर वाली लिखता हूँ पहले 2H2O प्लस 2Fe OH का होल थ्राइस gives 2FeO4 -2 प्लस 10H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ऊपर की रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करने में सारी चीजें 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, लिख दी। नीचे की रिएक्शन में 3 से 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H प्लस 3OCl माइनस gives 3Cl माइनस प्लस 3H2। दोनों साइड रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इक्वल आ चुके हैं, दोनों को ऐड कर दो तो ये वाली पूरी साइड इस साइड हो जाएगी, ये वाली पूरी साइड, यानी रिएक्टेंट पूरा एक साइड, प्रोडक्ट पूरा एक साइड, दोनों रिएक्शन। तो लिखो ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Fe OH का होल थ्राइस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H प्लस 3OCl माइनस। दोनों रिएक्शन का पूरा एक साइड लिख लिया, ये दोनों पूरा एक साइड लिख लो। 2FeO4 -2 प्लस 10H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3Cl माइनस प्लस 3H2। तो ये वाली साइड तुमने पूरी एक साइड लिख ली, ये वाली साइड पूरी एक साइड लिख ली। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे छोड़ देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गया, हटाते जाएंगे। और क्या कट सकता है, H2O इधर है उधर भी, उधर 3H2O है इधर 2H2O है, दोनों रिमूव हो जाएगा क्योंकि उधर ज्यादा है, तो उधर फाइनली कितना बचेगा सिर्फ H2O। 6H प्लस 10H प्लस 6H प्लस कट जाएगा तो इधर फाइनली 6H प्लस कट जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा 4H प्लस, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये हो गई रिएक्शन फाइनल। अब इस फाइनल रिएक्शन को मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। सारे स्टेप करने का फाइनल रिएक्शन क्या है, 2FeOH का होल थ्राइस प्लस 3OCl माइनस gives 2FeO4 -2 प्लस 4H प्लस 3Cl माइनस प्लस H2। पूरी रिएक्शन में क्या दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है। एसिडिक मीडियम चेक कर ले बैलेंस सही है कि नहीं। न्यूट्रल कंपाउंड पूरा चार्ज 0, सिंगल नेगेटिव सामने 3 है तो -3, यानी ओवरऑल चार्ज क्या है -3। इस साइड पे टोटल चार्ज -3, 2 2 जा -4 प्लस 4 -3, ये कट गया, ओवरऑल -3, इधर भी -3, यानी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस है।
सेम रिएक्शन बेसिक मीडियम में लेके जानी होती, जिधर जितने H प्लस हैं दोनों साइड उतने OH माइनस कर दो, प्लस OH माइनस कितने 4, और इधर भी क्या कर देते प्लस 4 OH माइनस, 4H प्लस 4 OH माइनस मिलके बन गया 4H2O, 4H2O। अब इधर तो कुछ है नहीं H2O, तो 4H2O प्लस 1H2O मिलके कितना बन गया 5, पूरे H2O हमने साथ में लिख दिया। रिएक्शन फाइनली पूरी रिएक्शन में OH माइनस दिखने लग गया, रिएक्शन बेसिक मीडियम में बैलेंस है। बैलेंस कर लेते हैं चार्जेस, 4 नेगेटिव -4 0 -3 टोटल -7 नेगेटिव चार्ज है इस साइड, -4 -3 टोटल -7 नेगेटिव चार्ज है इस साइड। तो रिएक्शन दोनों फॉर्म में बैलेंस होगी। तो आई होप ज़्यादा स्पीड नहीं लगी होगी और आपको पूरी रिएक्शन समझ में भी आई होगी। तो मेरे हिसाब से इन 3 रिएक्शन से आप लोग समझ गए होंगे। चलो एक रिएक्शन में पुराने वाले फॉर्मेट में से ले लेता और फिर जो आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता। तो एक मैं पुरानी रिएक्शन ले रहा हूँ जिसे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करवाया था और बोला था कि वहाँ पे दिक्कत जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बिल्कुल दिक्कत नहीं जाती, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने बिल्कुल दिक्कत नहीं जाती चार्ज की, लेकिन वहाँ पे वो प्रॉब्लम जाती थी। मैंने बताया था ना पहले एटम को बैलेंस करो फिर देखो कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन इंट्रोडक्शन। तो एक वही क्वेश्चन उठा ले। वो क्वेश्चन अगर अपन कर लेंगे तो अपना ऐसा हो जाएगा कि पूरा मेथड दोनों मेथड कंबाइन हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने हैं घर पे। ये वाला क्वेश्चन Cr2O7 - 2 plus Fe plus 2 gives Cr plus 3 plus Fe plus 3। ये वाली रिएक्शन अपन सॉल्व करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या था +6 था, 2x -14 = -2, यहाँ से x कितना आ जाएगा +6, सॉल्व करके देख लेना। ये कितना है +2, ये कितना है +3 आयनिक फॉर्म में लिखी थी, कुछ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, +6 से +3 रिडक्शन, +2 से +3 ऑक्सीडेशन। लिख लिया रिडक्शन ऑक्सीडेशन, दोनों को अलग अलग कर लो। तो पहले अपन क्या करते हैं ऑक्सीडेशन वाली को अलग कर लेते हैं। Fe+2 से Fe+3, ये कौन सी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों को अलग लिख लिया। रिडक्शन वाली लिख लो इधर, ठीक है। तो रिडक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो इन दोनों को लिख लो Cr2O7 - 2 प्लस Cr+, इतना हो गया। अब चलते हैं, हमने दोनों रिएक्शन को ब्रेक कर लिया, फिर क्या था दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। पहला रूल Fe दोनों एक एक है, बैलेंस है, कोई ऑक्सीजन नहीं कोई हाइड्रोजन नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो 2 Cr यहाँ 1 Cr, 2 कर दिया, अदर एटम्स बैलेंस हो गए। लेकिन इसमें ऑक्सीजन है उसमें तो था नहीं, तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो। कितने 7, इधर 0, तो 7H2। यहाँ कितने हाइड्रोजन आ गए 14, तो क्या करेंगे प्लस H+ इधर ऐड कर देंगे। ये हो गया, हाइड्रोजन तक बैलेंस हो गए। अब बात करते थे अपन चार्ज की, पहले इसका चार्ज बैलेंस करते हैं। इधर टोटल +2, इधर +3, इधर एक पॉजिटिव ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। इधर 14 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कितना हो गया +12, इधर +6, इस पे 0, +6 +12, इधर क्या है +6 ज्यादा है, तो +6 को जो ज्यादा है उसको कैंसिल आउट करने के लिए -6 करना पड़ेगा। तो -6 कैसे होगा, जब इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। दोनों में चार्ज बैलेंस हो गया, दोनों के इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करके ऐड करना है। तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 1 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन में 6 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 6Fe+2 gives 6Fe+3 + 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया बैलेंस, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था इवन नंबर में एक ही साइड मल्टीप्लाई होके काम हो जाता है, तो एक ही साइड करना था, क्योंकि देखो इधर भी क्या थे 6, उधर 1 थे, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो 1 ही था, ठीक है।
अब आ जाओ, दोनों को ऐड करना, तो रिएक्टेंट साइड दोनों के एक साइड, तो इसका रिएक्टेंट ये है, इसका रिएक्टेंट ये है, दोनों को एक साइड लिख लो। तो 6 Fe+2 प्लस 14 H प्लस Cr2 O7 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों के हमने रिएक्टेंट साइड को एक साथ लिख लिया, प्रोडक्ट साइड को एक साइड लिख लो। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, ये दो चीजें, इसके प्रोडक्ट में ये दो चीजें, तो क्या हो जाएगा 6 Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr+3 प्लस 7 H2। ये हो गया। अब जो कटता है उसे काट देंगे, जो बचेगा उसे छोड़ देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन, 14 H+, उधर कुछ H+ नहीं है, यानी रिएक्शन में और कुछ नहीं कट रहा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के, तो रिएक्शन आपकी फाइनली बैलेंस है। तो दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। पूरी रिएक्शन में H+ दिख रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में करने के लिए दोनों साइड OH- ऐड कर देते हैं, कितने, जितने H+ एक साइड है, तो 14H+ 14 OH- मिलके 14 H2O बन जाते हैं। तो यहाँ 14 H2O, उधर कितने हैं 7, तो वो वाले 7 कट जाते हैं और यहाँ फाइनली 7 बच जाते हैं। तो ये बैलेंस हो जाती बेसिक मीडियम में। इनके चार्जेस मैं ऑलरेडी आपको बैलेंस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था जो अपन ने स्पीडी फॉर्म में किया है और इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी मेथड है। चलिए भाई नोट डाउन कर लेना इसको। अब जो मैंने होमवर्क दिया था वो मैं पहले आपको सॉल्व करवा देता कि वो कैसे सॉल्व होगा। तभी ये पुराना ही क्वेश्चन था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करना था। अभी मैं आपको और क्वेश्चन आज दूंगा, लेक्चर अपलोड होने के जस्ट बाद में आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगा, वो आपको दोनों मेथड से बैलेंस करने होंगे, जो भी बैलेंसिंग के फॉर्म। क्या था क्वेश्चन, O2 plus AS gives HAsO2 plus H2O, यही था O2, ठीक है। इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे, O2 0, AS 0, यहाँ AS+3। अब इस O2 को इस O2 से मत लो, दूसरे वाले H2O को ले लो -2, ये हो गया, ठीक है। 0 से -2 रिडक्शन, 0 से +3 ऑक्सीडेशन। फिर हमारा रूल क्या बोलता था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से अगर इसे सॉल्व करते हैं कि जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड कर लेते हैं तो हम एटम बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है। तो ये कितने 2, ये कितना है 1, तो इसको कर दिया 2, दूसरे वाले से हमको लेना देना नहीं है, तो 2 ऑक्सीजन इसके 2 ऑक्सीजन इसके, बैलेंस हो गया। AS1 इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है। 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, O2 पे 0 है, तो इसका मतलब 2 पे मिला के चार्ज कितना है 0, 2 में 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 2 पे मिला के 0, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन पे मिला के ये कितना है, ये 0 था, ये -2 था, 2 पे मिला के कितना हो जाता है -4, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिडक्शन बाय 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन से, 2 पे मिला के 0, 2 पे मिला के -4, ऑक्सीडेशन बाय 3 इलेक्ट्रॉन, ये निकल के आ रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन को करना है। रिडक्शन हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीडेशन हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, इस वाले में 4 का, इस वाले में 3 का, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई नहीं करते थे, सामने मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या हो जाएगा 3O2 प्लस इसमें कितना 4 का, 4AS गिव्स 4HAsO2 प्लस 3H2O। तो बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है, चार्ज के वाइज बैलेंस कर लिया हमने। अब देखो बैलेंस अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे AS, तो 4 AS है, बाकी तो कुछ ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के है नहीं। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, तो कितने हैं 3 8, ठीक है, कितने उधर हैं 4 2 8 3 11, इधर कितने हैं 6 है, यही आ रहा है ना भाई, सॉरी यहाँ पे 2 भी तो है, जब एटम को बैलेंस किया था वो हट गया फिर से, ठीक है 6,
हो गया। तो यहाँ कितने हैं 6, 4 2 8, 8 6 14, इधर कितने हैं 6 है, तो इधर क्या हो जाएगा, कितने कम है 8 8 H2 बैलेंस हो गए। 8 + 6 14, 4 2 8 + 6 14, दोनों साइड 14 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन 8 2 16, तो 4 हाइड्रोजन इधर 12 इधर, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अब 8 H2O है 6 H2O है, इसको कट कर दो, इधर फाइनली 2 H2O दिख जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो भाई चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, देने की जरूरत है कुछ तो मैं दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने जितने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कराए थे वो सब आपको रिडक्शन हाफ सेल से बैलेंस करना है। मोस्टली वही करो जिनमें चार्जेस के फॉर्म में रिएक्शंस मैंने कराई थी, माइनस या पॉजिटिव चार्ज वाली। और जो आज मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कराया है वो इस मेथड से सॉल्व करो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आपको इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए, होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार फिर से देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है, पहली बार में ही क्लियर हो जाएगी जहाँ तक, और नहीं होती है तो फिर से देखना। रूल्स जैसे जैसे फॉलो करोगे वैसे तुम्हारा इजी होगा। देखने में लगता है कि ये बड़ा मेथड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मेथड उस वाले मेथड से ज़्यादा इजी है और इसमें गलती के 0.1% चांस भी नहीं होते। हर समझदार स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बजाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को सेलेक्ट करता है सॉल्विंग के लिए। ठीक है, तो चलिए।